कभी एक वक्त था जब भारत में लोगों का अगर गाड़ी लेने का सपना होता था तो हर कोई यही चाहता था कि उसके पास एक एम्बेसडर कार हो। बड़े बड़े पैसे वाले बिजनेसमैन, देश के प्रधानमंत्री से लेकर आम आदमी भी इसी में सवार हुआ करते थे। सालों से ये अपनी अलग ही पहचान बनाकर चलती रही थी, लेकिन आज ये गायब हो गई है। लेकिन अच्छी खबर तो ये भी है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वापसी करने वाली है। पर सवाल तो ये भी है कि इतनी पसंदीदा और शानदार कार आखिर गायब ही क्यों हुई। चलिए आज चलते हैं एम्बेसडर के सफर पर। पहली मेड इंडिया कार। एम्बेसडर गाड़ी की जो सबसे खास बात थी वो ये थी कि ये पूरी तरह से भारत में बनाई गई थी। हिंदुस्तान मोटर्स ने एम्बेसडर्स को मोरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज की एक गाड़ी को देखने के बाद बनाने के बारे में सोचा था। मोरिस की वो गाड़ी सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए ही थी। हिंदुस्तान मोटर्स चाहती थी कि वो एक ऐसी गाड़ी बनाए जिसे भारत के आम लोग भी अफोर्ड कर सकते हो। इसके बाद 1954 में हिंदुस्तान मोटर्स ने एम्बेसडर कार बनाने का काम शुरू कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि इस गाड़ी में कुछ भी विदेशी हो और ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया हो। कड़ी मेहनत के बाद 1957 में पहली बार एम्बेसडर ने भारत की सड़कों पर अपना सफर शुरू किया था। किसी को नहीं पता था कि ये गाड़ी आते ही इस तरह धूम मचा देगी। इसमें हिंदुस्तान मोटर्स का 1478 सीसी का इंजन लगा हुआ था। एक तरह से गाड़ी बहुत ही मजबूत थी तो वहीं दूसरी तरफ उसके अंदर स्पेस भी बहुत था। भारत की सड़कों के लिए बहुत ही कारगर साबित हो रही थी। ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर भी ये मक्खन की तरह चलती थी। इसकी सबसे बड़ी खासियत थी इसका इंजन, जो बाकी गाड़ियों के इंजन की तरह थोड़ी सी कठिनाई में दम नहीं तोड़ता था। एम्बेसडर ने उस दिन के बाद से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हर गुजरते दिन के साथ इस गाड़ी का नाम लोगों की जुबान पर चढ़ता जा रहा था और देखते ही देखते सबकी पसंदीदा कार बन गई। अपने पहले मॉडल के सफल रहने के बाद से ही एम्बेसडर ने समय समय पर नए मॉडल बनाना भी शुरू कर दिए थे। हर बदलते मॉडल के साथ वो और भी अच्छी होती जा रही थी। एम्बेसडर के निर्माताओं ने भी नहीं सोचा था कि उनकी कार लोगों को इस कदर पसंद आएगी। एम्बेसडर हर किसी की पसंद बन चुकी थी। लोगों के बीच इसकी मांग इतनी बढ़ चुकी थी कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग लिमिट तक को बढ़ाना पड़ गया था। देखते ही देखते एम्बेसडर भारत की सबसे सफल कार बन गई थी। एम्बेसडर बाकी गाड़ियों की तरह जल्दी खराब नहीं होती थी। यही कारण था कि कोई भी इसे खरीदने के बाद निराश नहीं होता था। एम्बेसडर ने उस समय कीर्तिमान रच दिया था जब इसमें BMW का इंजन लगाया गया था। जी हाँ दोस्तों, BMW का इंजन, और उसे अपने साथ जोड़ते ही ये भारत की पहली डीजल कार बन चुकी थी। कहते हैं एक वक्त पर इस कार की मांग इतनी थी कि 16% एम्बेसडर कार तो सरकारी लोग ले लिया करते थे। हर किसी के लिए एम्बेसडर पहली पसंद थी। सुरक्षा और कंफर्ट के मामले में उन्हें इससे अच्छी कोई गाड़ी दिखाई नहीं देती थी। लोग एम्बेसडर के पीछे बिल्कुल पागल थे। कहते हैं कि 1984 में एम्बेसडर की इतनी मांग थी कि लगभग 1 लाख गाड़ियों को बनाया गया था। इसके बाद तो एम्बेसडर की मांग दिन दूनी रात चौगुनी होती गई। 2004 में तो हिंदुस्तान मोटर्स ने कीर्तिमान ही रच दिया जब उन्होंने 9 लाख एम्बेसडर का प्रोडक्शन किया। दुनिया की सबसे बढ़िया टैक्सी। अगर कुछ साल पहले का माहौल याद करें तो आपको सड़क पर काली पीली रंग की टैक्सी चलती याद आ जाएगी। आज तो ऑनलाइन टैक्सी भी मिलने लगी है, लेकिन कभी वक्त था कि जब एक एम्बेसडर टैक्सी लोगों की सवारी थी। इसमें अमीर गरीब कोई भी सवारी कर सकता था। इसकी सबसे बढ़िया बात थी कि ये बहुत ही कंफर्ट वाली सवारी थी, जिसमें आप कम पैसों में भी लंबा सफर कर सकते थे। रोड भले ही कितनी भी खराब हो, इसके अंदर आपको कुछ असहजता महसूस नहीं होती थी। अपने समय तक टैक्सी की दुनिया में इससे अच्छी कोई भी गाड़ी नहीं आई थी। बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां भी अपनी गाड़ी इसके सामने ले आई, लेकिन कोई भी नहीं टिक पाई थी। इस कड़ी में एक सर्वे के तहत एम्बेसडर को दुनिया की सबसे अच्छी टैक्सी चुना गया था। ये न सिर्फ हिंदुस्तान मोटर्स बल्कि हिंदुस्तान के लिए भी एक गौरव की बात थी कि इसे इतना बड़ा मुकाम हासिल हुआ था। पर आखिर बंद हो गई पुरानी कार। एम्बेसडर भारत की सबसे लंबी चलने वाली कार थी। सालों से अपने एक ही डिजाइन के साथ ही लोगों के सामने आती रही थी। किसी को नहीं पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि इस गाड़ी को लोग पूछना भी बंद कर देंगे। ये तो प्रकृति का नियम है कि जो आया है वो जाएगा, जो नया है वो कल पुराना भी होगा। अपने पुराने डिजाइन पर ही बने रहना एम्बेसडर के लिए असली परेशानी बन बैठा था। जमाने में नई सस्ती और अच्छी गाड़ियां आने लगी थी जो एम्बेसडर से ज्यादा किफायती थी। बदलते वक्त के साथ लोगों ने भी अपनी सोच बदलनी शुरू कर दी और एम्बेसडर पर कोई नजर ही नहीं डाल रहा था। आखिर में धीरे धीरे इसकी मांग भी कम होने लगी। प्रोडक्शन आधे से भी कम हो चुका था। अब एम्बेसडर में पहले जैसा चार्म नहीं रह गया था। 2014 के आते आते हिंदुस्तान मोटर्स ने यह घोषित कर दिया कि वो अब और एम्बेसडर गाड़ियां नहीं बनाएंगे। थोड़े ही समय में स्थिति और खराब हो गई।
और फरवरी 2017 तक हिंदुस्तान मोटर्स बिकने की हालत में आ गई। कंपनी के मालिकों ने आखिर में पूरी कंपनी फ्रांस की मोटर कंपनी पूजो को बेच दी, वो भी महज 80 करोड़ रुपए में। इसी के साथ एक ही दिन में एम्बेसडर एक इतिहास बनकर रह गई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आइकॉनिक एम्बेसडर कार फिर से क्लासिक वापसी करने वाली है। हालांकि इसका मॉडल अलग होने वाला है। इस बार ये इलेक्ट्रिक अवतार में आने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदुस्तान मोटर्स इसे बनाने के लिए यूरोपियन इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स के साथ साझेदारी करने वाली है, जिसके तहत एम्बेसडर मॉडल वाली कारों को इलेक्ट्रिक रूप में बनाया जाएगा। दोनों कंपनीज ने इसके लिए एक समझौता भी कर लिया है। इस साझेदारी में 51% हिस्सा हिंदुस्तान मोटर्स का रहेगा, वहीं 49% हिस्सा यूरोपियन कंपनी का होगा और इसे चेन्नई प्लांट में तैयार किया जाएगा। एम्बेसडर कब वापस करेगी ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन एम्बेसडर एक नाम नहीं, एक एहसास भी था। जिन्होंने उसका अनुभव लिया है वही जानते हैं कि आखिर वो उनके कितना करीब थी। आज एम्बेसडर दुर्लभ प्रजाति की गाड़ी बन चुकी है। बेशक आज भी सड़कों पर दिख जाती है, लेकिन ना के बराबर। वक्त की धूल में ये भले ही कहीं खो जाए, लेकिन भारतीय गाड़ियों के इतिहास में इसका नाम सबसे ऊपर रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको भी अगर एम्बेसडर का इंतजार है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।